बच्चों मैं भास्कर बन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केम जोन पर। आज मैं लेके आया हूं बच्चों आपके लिए क्लास 10th का सेकंड चैप्टर एसिड बेस और साल्ट का सेकंड लेक्चर। बच्चों वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उन्हें टाइम से मिलते रहें। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। एसिड का क्लासिफिकेशन कराया था। क्या कराया था? एसिड का क्लासिफिकेशन डिफरेंट बेसिस पे, बेसिसिटी के बेसिस पे हो गया, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड हो गया, डाइल्यूटेड कंसंट्रेटेड एसिड, मिनरल और ऑर्गेनिक एसिड, मतलब कि सोर्स के बेसिस पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों क्या कि एसिड बनाए कैसे जाते हैं, क्या चीज़, एसिड की प्रिपरेशन। तो बच्चों लगाओ, सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉम नॉन मेटल्स। फ्रॉम नॉन मेटल्स, नॉन मेटल से कैसे प्रिपेयर किया जाते हैं बच्चों। इसके अंदर भी दो मेथड्स हैं। क्या है? दो मेथड्स हैं। ए डाल लो, या बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। क्या चीज़? बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विद नॉन मेटल्स, विद नॉन मेटल्स। ठीक है, कुछ हाइड्रोजन का क्या करा दो, डायरेक्ट रिएक्शन करा दो नॉन मेटल से। ठीक है, एग्जांपल लो बच्चों, इसकी इक्वेशन समझो। ठीक है, कैसे? आपने हाइड्रोजन ली, क्या ली? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की रिएक्शन करा दो बच्चों Cl2 से, क्या बनाएंगे? HCl एसिड। क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसी H2 की रिएक्शन किससे करा दो बच्चों? Br2 से करा दो, ये क्या बनाएंगे? HBr। इक्वेशन बैलेंस कर लेना बच्चों, दो हैं तो इक्वेशन कितने आएगी? 2। ठीक है, और H2 + I2 की करा दो, क्या बनाएगा? 2HI। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। ऐसी किससे करा सकते हो बच्चों? सल्फर से भी करा सकते हो। किससे करा सकते हो? सल्फर से। डायरेक्ट H2 की रिएक्शन किससे करा दी? सल्फर से। क्या बनेगा बच्चों? H2S। क्या बनेगा? H2S। ये सारे क्या हैं बच्चों? तुम्हारे एसिड्स ही हैं। क्या हैं? एसिड्स। बच्चों इन सब में देखो तो आपको क्या दिख रहा होगा? सब में दो एलिमेंट्स हैं। क्या है? ये जितने भी एसिड्स बने सब में क्या है? 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स। बच्चों ऐसे एसिड जिनमें 2 एलिमेंट हो, क्या हो? 2 एलिमेंट, उन्हें हम बोल देते हैं बाइनरी। क्या बोल देते हैं? बाइनरी एसिड्स। तो बच्चों इसमें क्या फॉर्म होते हैं? सारे के सारे बाइनरी एसिड बनते हैं। और इसका ये नहीं कि हर कंडीशन में हो जाता है, हर नॉन मेटल रिएक्ट कर जाता है, सब नहीं, कुछ स्पेसिफिक हैं। ठीक है, ये आपके कुछ हैं, ये तो करते ही हैं, और इनके कुछ डिफरेंट कंडीशंस भी होती हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशंस का क्लास 10th है, इतने ज़्यादा डेप्थ में नहीं भी करोगे चलेगा। क्लास 11 12 है, पूरे डेप्थ में है। अभी आप इतना भी लिखोगे तब भी बोर्ड में पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ये हुआ पहला मेथड्स का। ऐसे बात कर रहे हैं मैं नॉन मेटल से। ठीक है, नॉन मेटल से। दूसरा मेथड और देख लो, एक मेथड ये हो गया, दूसरा डाल लो। ये था बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विद नॉन मेटल। दूसरा डाल लो क्या? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स बच्चों, कुछ मेटल्स, क्या चीज़? मेटल्स कह रहा हूँ, सॉरी, कुछ नॉन मेटल्स, उनकी आप रिएक्शन किससे करा दो बच्चों? HNO3 से। स्पेशली किससे बच्चों? HNO3 से। बच्चों याद रखना, वो सब HNO3 से रिएक्ट नहीं करते, केवल कंसनट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करने पे कोरस्पॉन्डिंग एसिड देते हैं। क्या देते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एसिड बना देते हैं। और साथ में क्या रिलीज कर देते हैं बच्चों? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन कह रहा हूँ, NO2 गैस। ठीक है, तो करके देखो बच्चों, किससे कह रहा हूँ बच्चों? किससे रिएक्ट करते हैं? HNO3 से। HNO3 कैसा होना चाहिए बच्चों? कंसनट्रेटेड। ठीक है, सल्फर ले लें, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब रिएक्ट कर जाते हैं। तो सल्फर से बच्चों क्या बनने वाला है? H2SO4, साथ में रिलीज होगी NO2 गैस, और साथ में क्या बनेगा बच्चों? NO2 निकल गया, H निकल गया, और क्या बचेगा? ठीक है, साथ में बनाएंगे बच्चों वाटर। क्या बनाएंगे? वाटर, H2O। इक्वेशन को बैलेंस करो बच्चों। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 2 4। कितने हैं? 4। सल्फर यहाँ है 1। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ? 4 और 1 5। तो बच्चे इक्वेशन को अगर बैलेंस करोगे, ठीक है, बैलेंस तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग करो बच्चे, कहाँ से बैलेंस करना स्टार्ट करोगे? शुरू से देखो। ठीक है, यहाँ से तुम्हारी क्या आएगी? बैलेंस करनी भी आ जाएंगी। इक्वेशन की बैलेंस कैसे करते हैं बच्चों? सल्फर की तो कोई दिक्कत नहीं, सल्फर यहाँ भी 1 है, सल्फर यहाँ भी 1 ही है, उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, और चीज़ें देखो, सबसे पहले देखो बच्चों नाइट्रोजन को। इसमें देखो क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ कितनी है? 3। यहाँ कितनी है? 4। 4 और 1 5 6 7
7 ऑक्सीजन, कितनी 7। अगर मैं बच्चों 7 की मल्टी वो कितने 3 है, कितनी है 3, अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करूँ, सपोज करूँ 3 की कर दी, यहाँ ऑक्सीजन कितनी हो जाएंगी 3 3 9, कितनी हो जाएंगी 9। फिर यहाँ ऑक्सीजन कितनी रह जाएंगी 4 2 6 और 1 7, तब भी बैलेंस नहीं होने की। तो बच्चों मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये कंसंट्रेटेड है बच्चों, कैसा है कंसंट्रेटेड। इक्वेशन बैलेंस करके देखना हो जाएगी, ठीक है। नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बैलेंस करके दे देता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ आएंगे बच्चों 6 ये आएंगे, 6 ये आएंगे, वाटर मोलिक्यूल्स बनते हैं 2, कितने बनते हैं 2, ठीक है। करके देखो, ट्रायल एंड एरर मेथड लगाओगे निकल जाएगा, ठीक है। चेकआउट कर लो, सही है। सल्फर 1, हाइड्रोजन कितनी बच्चों 6, यहाँ कितनी गिनो 2 2 दूनी 4 और 2 6, नाइट्रोजन कितनी यहाँ 6 यहाँ 6, ऑक्सीजन 6 दूनी 12 13 14 14 और 4 18 और यहाँ देखो 6 3 18, बैलेंस है इक्वेशन, क्या है बैलेंस। एक एग्जांपल तो ये हो गया। एग्जांपल्स एक जैसे फास्फोरस की रिएक्शन करा दो, किसकी फास्फोरस से HNO3 से ही। कैसा होना चाहिए बच्चों कंसनट्रेटेड, डाइल्यूटेड नहीं करता, कंसनट्रेटेड ही रिएक्ट करता है। ये क्या बनाएगा बच्चों H3PO4 प्लस NO2 प्लस H2O, क्या बनाएगा H3PO4। बच्चों H3PO4 को बोलते हैं हम क्या फॉस्फोरिक एसिड, क्या बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। इसे आप जानते होंगे क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है सल्फ्यूरिक एसिड। बैलेंसिंग करो बच्चों, ये चेक करके देखना, यहाँ 5 लगा यहाँ 5 लगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, क्या हो जाएगी बैलेंस, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 5, हाइड्रोजन तो कंप्लीट है, 5 लगाने के मैंने यहाँ 5 की मल्टीप्लाई करी, उससे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बिगड़ गए, मैंने यहाँ 5 की मल्टीप्लाई करी, इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस, ठीक है। ये किससे बनाया बच्चों हमने अभी नॉन मेटल से, ठीक है। इसके अंदर 2 मेथड पढ़ लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलो, पहला मेथड हो गया। सेकंड मेथड डालो, फ्रॉम नॉन मेटल ऑक्साइड्स। जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं क्या हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। उनकी रिएक्शन किससे करा दो वाटर से। मैं पूरा लिख देता हूँ, फ्रॉम नॉन मेटल ऑक्साइड्स, तो इसमें लिख लेना नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर फॉर्म्स एसिड्स, फॉर्म एसिड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है नॉन मेटल ऑक्साइड की। चलो बच्चों अब करके देखो, क्या करो करके देखो, ठीक है। चलो जैसे CO2 ले लो, क्या ले लो CO2 प्लस H2O, क्या बनाएंगे बच्चों ये H2CO3 होता है बच्चे कार्बोनिक एसिड, क्या होता है कार्बोनिक एसिड। बच्चों ऐसी SO2 भी होता है और SO3 भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी होती है, ठीक है। एक डाल लेना, इक्वेशंस हैं सारी, क्या है इक्वेशंस, पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। और समझो SO2 भी होता है, मैं कह रहा हूँ बच्चों SO3 भी होता है। अब इनकी रिएक्शन किससे करा दो H2O से, किससे करा दो H2O से। बच्चों SO2 है, ये बनाता है फास्फोरस एसिड, क्या बनाता है फास्फोरस कह रहा हूँ सल्फोरस, सल्फर का है ना, किसका है सल्फर का, तो सल्फोरस एसिड H2SO3, और ये बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये कौन सा है सल्फ्यूरिक सल्फोरस एसिड, ये कौन सा है सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर। CO2 ही करा दो, सारे के सारे क्या हैं तुम्हारे ये नॉन मेटल ऑक्साइड। और रिएक्शन देखना चाहो और देख लो, जैसे बच्चों N2O5 है, इसकी रिएक्शन करा दो बच्चों H2O से, किससे करा दो H2O से। बनाते हैं क्या HNO3 बनाते हैं नाइट्रिक एसिड, क्या फॉर्म करते हैं नाइट्रिक एसिड, इसका नाम क्या नाइट्रिक एसिड, क्लियर। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया होगा। और देखना चाहो एक एग्जांपल और ले लो, P2O5 की रिएक्शन करा दो H2O से, ये बनाते हैं फॉस्फोरिक एसिड, क्या बनाते हैं H3PO4, क्या नाम है इसका फॉस्फोरिक एसिड, क्लियर। इक्वेशन बैलेंस कर लेना अपने आप, ठीक है। चेकआउट कर लेना, अगर कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उस इक्वेशन को आप क्या करना बच्चों बैलेंस कर लेना, ठीक है। चलो चेकआउट कर लेते हैं कौन सी बैलेंस नहीं। कार्बन एक बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 और 1 3 बैलेंस है, क्या है बैलेंस है, इसे देखो। सल्फर एक बैलेंस, 2 और 1 3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 बैलेंस,
इसे चेकआउट करो। 3 और 1 4, 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, ये भी बैलेंस है। इसे चेकआउट करो। बच्चों ये बैलेंस नहीं है, ये वाली बैलेंस नहीं है, इसे चेकआउट करो। नाइट्रोजन 2, यहाँ कितने हैं 1, अगर मैं 2 लगा दूँ, क्या लगा दूँ बच्चों, चलो 2, तो नाइट्रोजन हो गए 2, हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ हाइड्रोजन हो गए 2, यहाँ भी हाइड्रोजन कितनी है 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है 5 और 1 6, यहाँ कितनी है 3 और 2 6, ये भी बैलेंस हो गई बच्चों, क्या हो गई, ये भी बैलेंस हो गई। अब नेक्स्ट देखो, फास्फोरस 2, यहाँ कितनी है फास्फोरस 1, तो यहाँ कितनी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 की, फास्फोरस 2 हो गई। ऑक्सीजन यहाँ देखो अब, और यहाँ देखो बच्चों, हाइड्रोजन कितने हो गए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ कितने हैं 2, 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ बैलेंस, 3 दूनी 6। ऑक्सीजन चेकआउट करो 3, 5 और 3 8, 4 2 जा 8, बैलेंस है, क्या है बैलेंस है। तो इक्वेशन बच्चों अपने आप बैलेंस कर लिया करो, हो सकता है आगे अभी मैं लिखूँ मैं बैलेंस ना करूँ, तो इक्वेशन को अपने आप बैलेंस कर लिया करो, क्योंकि अगर आप बड़ी क्लासों में जाओगे आपको बैलेंसिंग में ये याद नहीं करना कि 2 है 5 है 3 है, ये याद नहीं करना, आपको मेन रिएक्शन का मैकेनिज्म ये याद करना है, कौन किससे रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, यही चीज़ें आपको याद करनी है, कौन किससे रिएक्ट करता है और क्या प्रोडक्ट बनती है, ठीक है। तो जो केमिस्ट्री का जो इक्वेशन वाला पोर्शन है, ये जो इक्वेशन वाला पोर्शन है, ये पोर्शन बच्चों थोड़ा सा याद करने वाला है, क्या है याद करने वाला है, क्योंकि बच्चों वही है, लैब में कुछ हुआ, किसी में कुछ मिला है, जो ऑब्जर्वेशंस हुई, साइंटिस्टों ने ऑब्जर्वेशंस निकाल के आपको दे रखी हैं, तो वो ऑब्जर्वेशंस आपको वैसी की वैसी ही याद करनी पड़ेंगी कि ये इससे रिएक्ट करके ये बनाता है, ठीक है। 2 मेथड हो गए, 2 क्या बच्चों 3 हो गए, ठीक है। एक तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनवा दिया, एक अलग बनवा दिया, ठीक है। एक मेथड और कर लो, क्या कर लो, एक मेथड और करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो मत करो, इतनी भी कर लो वो भी ठीक है, ठीक है। एक और डाल लो, तीसरा मेथड, ठीक है। किससे, मोर वोलेटाइल से, बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड, बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोर volatile acid from its salt, from its salt, by displacement of more volatile acid from its salt by a weak volatile acid, weak volatile acid। समझो कैसे बच्चों, एसिड लो बच्चों आप H2SO4, क्या लो H2SO4। अगर मैं 3 एसिड की बात करूं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एसिड सबसे वीक है, क्या है सबसे वीक है, तो मैं और इसका मैं 60 ले लेता हूँ, क्या ले लिया मैंने NaCl ले लिया, या आप KCl ले लो, क्या ले लो NaCl ले लो, KCl ले लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, जो मर्जी लेना चाहो ले लो। बच्चों करते क्या है, ये क्या फॉर्म करेगा बच्चों, इसका हाइड्रोजन एक इसका हाइड्रोजन, ये बनाते हैं बच्चों HCl, क्या बनाते हैं HCl। सिमिलरली एक हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन ये बनाएंगे HCl। अब बच्चों बचा क्या, अगर इससे एक हाइड्रोजन निकल गए, ध्यान से देखो ये क्या बचा, ये बचा HSO4 1 नेगेटिव, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फेट, क्या है ये हाइड्रोजन सल्फेट, या बाई सल्फेट बोल सकते हो, जब बाई कार्बोनेट होता है वैसे बाई सल्फेट। बच्चों अब इसमें क्या Na पे प्लस चार्ज, तो क्या बनेगा NaHSO4, यहाँ क्या बनेगा KHSO4, क्लियर है। यहाँ क्या बने, ये है बच्चों KCl था ना, ठीक है, दोनों में क्या बनेंगे HCl बना लो, क्या बना लो HCl बना लो, ठीक है। और रिएक्शन दिखाना चाहो, एक रिएक्शन और दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या ले लो आप KNO3 ले लो, क्या ले लो KNO3 ले लो, प्लस H2SO4 ले लो, तब क्या होगा एक ये बनेगा बच्चों HNO3, क्या बनेगा HNO3 प्लस यहाँ क्या बनने वाला है KHSO4, नाम याद है सबके, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या है तुम्हारा नाइट्रिक एसिड, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। रिएक्शन के नीचे इनके नाम भी आप मेंशन कर लिया करो, ठीक है। तो बच्चों ये बात हुई किसके मेथड्स की, किसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, कि किस तरीके से ये बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, इसके बारे में प्रॉपर्टीज़ डाल लो हेडिंग, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, प्रॉपर्टीज़
प्रॉपर्टीज किसकी? एसिड्स की। पहला सबको पता है शॉर्टेस्ट क्या होता है? शॉर्टेस्ट क्या होता है? शॉर्टेस्ट। दूसरा पहले तो पता चल गया शॉर्टेस्ट, और भी तुमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे? और भी पढ़े थे। जनरली होते हैं सॉलिड, क्या होते हैं? जनरली सॉलिड और लिक्विड क्या होते हैं? जनरली होते हैं सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल बता देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। सॉलिड होते हैं या होते हैं ये लिक्विड। बच्चों सॉलिड के एग्जांपल बता देता हूँ। ऑक्सैलिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, बोरिक एसिड हो गया, क्या हो गया? बोरिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड या टाइट्रिक एसिड, टाइट्रिक एसिड हो गया। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं बच्चों? ये सारे होते हैं आपके सॉलिड। अब लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड में बच्चों फॉर्मिक एसिड हो गया, कौन सा हो गया? फॉर्मिक एसिड। आपने HCl पढ़ा है, H2SO4 पढ़ा है, HNO3 पढ़ा है, ये सारे क्या होते हैं आपके? लिक्विड। ये सारे क्या होते हैं तुम्हारे? लिक्विड। ठीक है, ये सॉलिड और लिक्विड की होगी। थर्ड पॉइंट तुम्हें पता है, एसिड क्या करते हैं? टर्न्स ब्लू लिटमस। बच्चों ब्लू लिटमस भी आता है और पेपर भी आता है। ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन भी होता है, पेपर भी होता है। ब्लू लिटमस का ही सॉल्यूशन भी आता है और पेपर। तो बोल दो ब्लू लिटमस, पेपर बोल दो, ब्रैकेट में मैं मेंशन कर रहा हूँ सॉल्यूशन। कैसे कर देते हैं बच्चों? टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ब्लू को कैसे कर देते हैं? रेड। ठीक है, और क्या होते हैं बच्चों? कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। क्या करते हैं? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लिख देता हूँ, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज में डाल लेना, फिजिकल डाल लेना। क्या डाल लेना? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज भी कराऊंगा, पहले डाल लेना फिजिकल प्रॉपर्टीज डाल लेना। ये सारी कंडक्ट क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को। पांचवा 6 बच्चों इनका नेचर कैसा होता है? कोरोसिव। कैसा नेचर होता है? कोरोसिव। कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर का मतलब स्किन पे गिर गए, स्किन को बर्न कर देंगे। क्या करेंगे? स्किन पे गिर गए, हाथ को जला देंगे, बर्न कर देते हैं। कोरोसिव नेचर होने का मतलब हार्मफुल। कोरोसिव का मतलब जनरली बोल सकते हो हार्मफुल से ले सकते हो। ठीक है बच्चों, और पॉइंट लिखना चाहो? छठा हो गया, 7वां और लिख लो। प्रॉपर्टीज़ तो कितनी पूछ लो, प्रॉपर्टीज़ का कुछ नहीं है, वो कितनी ही पूछ लो। बच्चों मिथाइल ऑरेंज को कैसा करते हैं? तुम्हें मैंने पहले बताया था। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज के लिए भी बताया था और औरों के लिए भी बताया था। ठीक है, कैसे करते हैं बच्चों मिथाइल ऑरेंज? एक बताया था आपको मिथाइल ऑरेंज, और कौन सा बताया था? फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन कैसा हो जाता है? कलरलेस रहता है। कैसा रहता है? कलरलेस। और मिथाइल ऑरेंज को कैसा कर देते हैं? रेड। क्या कर देते हैं? मिथाइल ऑरेंज को रेड। तो बच्चे लिखना चाहो तो लिख लेना, ना लिखना चाहो मत लिखना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 6 पॉइंट हो गए, बहुत हैं। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, जो आपने पिछले पॉइंट्स पढ़े थे, मैंने एसिड का इंट्रोडक्शन बताया था, वहाँ पे जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे लिख सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, अब कौन सी प्रॉपर्टीज़? केमिकल। लगाओ हेडिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़। पहली रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस, किसी बेस के साथ रिएक्शन करा दो। किसके साथ? बेस के साथ। ये कहते हैं फॉर्म साल्ट एंड वाटर। साल्ट एंड वाटर। ठीक है, किसी बेस के साथ रिएक्शन करा दो, क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर। चेकआउट करो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एसिड प्लस बेस। क्या बनाएंगे? साल्ट प्लस वाटर। ये जनरल रिएक्शन है, इसे इस चीज़ों को याद करो। एसिड बदलो, बेस बदलो, रिएक्शन याद करनी है, ये याद करो। बच्चों जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि जनरली साल्ट जो फॉर्म होता है ना, एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, जिसका पीएच कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं कई बार? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये। क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल लो, उठाओ। HCl एसिड है, बेस क्या है?
NaOH उठा लूँ, क्या बनाएंगे NaCl प्लस H2O, ठीक है। और उठा लो, जितने मर्जी उठाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। H2SO4 उठा लो प्लस NaOH, क्या बनाने वाले हैं Na2SO4 प्लस H2O, Na2SO4। सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए Na के आगे 2 आया है। बैलेंस करना चाहो कर लेना, 2 ये वाली तो बैलेंस ही थी, 2 हाइड्रोजन वाली बैलेंस हो गई। अब 2 सल्फेट 1 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 4 बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 लगा लो, ठीक है। बैलेंसिंग का काम अपने आप तुम कर सकते हो, ठीक है। ये किसकी रिएक्शन हुई बच्चों, एसिड की किसके साथ, बेस के साथ, ठीक है। अब और प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज़। कर दो ना, ऐसी और बना लेना, HNO3 से करोगे या ज़रूरी है ये लेना, कोई और ले लो, ये लो HCl ले लो, KOH ले लो, क्या बनाएंगे KCl प्लस H2O, बैलेंस कर लेना। HCl है, आप कोई और ले लो, COH को होल ट्वाइस ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, है तो ये भी बेस, क्या बनेगा CaCl2 प्लस H2O। प्रोडक्ट याद रखो, H2O तो फिक्स है, कंपाउंड क्या बना रेस्पेक्टिव चार्ज देख लो। H2O निकल गया, कैल्शियम पे कितना होता है 2 प्लस, Cl पे कितना होता है 1 नेगेटिव, ये 1, इसके नीचे कंपाउंड क्या बनेगा CaCl2, क्या बनेगा CaCl2। तो कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो, ठीक है। ये हुई पहली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डालो, ठीक है। दूसरी रिएक्शन के बच्चों ये टर्म याद करो जो मैं बोल रहा हूँ, सबसे ऊपर जो मैंने बात लिखी है वो याद करो कि एसिड और बेस क्या देते हैं, साल्ट और वाटर, उसी से तुम्हारा सारा काम होने वाला है। सेकंड प्रॉपर्टी डाल लो, दूसरी रिएक्शन विद मेटल, तो इसमें लिखो फोम साल्ट एंड H2 गैस। साल्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं साल्ट, और साथ में क्या रिलीज करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। लिखो इसे भी, कोई दिक्कत नहीं। ले जनरल फॉर्म लिखो, तुम लोग एक मेटल, साथ में क्या मिलाने वाले हो उसके एसिड, बनने क्या वाला है साल्ट, साथ में क्या बनने वाली है हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन फिक्स है, मेटल बदलो, Na ले लिया, मेरा मन कर रहा था Na ले लिया, ऐसी एसिड कोई सा भी ले लो, HCl ले लिया, क्या बनेगा NaCl प्लस क्या रिवॉल्व होगी हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितने हो गए 2, तो यहाँ होने चाहिए 2, यहाँ 2 हो गई, बैलेंस क्लियर है। और कोई ले लो, Na प्लस H2SO4 ले लिया, क्या ले लिया H2SO4 ले लिया, क्या बनेगा Na2SO4 प्लस H2 गैस। बैलेंस अपने आप करोगे इक्वेशन, ठीक है। और इक्वेशन ले लो, अभी तो मेटल ही ले रहा हूँ, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहा था, एक वीक एसिड ले लो, ये लो Na प्लस मैंने ले लिया CH3COOH, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, यही होना है। Na ने H को निकालेगा, क्या बनेगा CH3COO Na, साथ में क्या निकल गई हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन बैलेंस करनी है, यहाँ कितना लगेगा 2, ये 2 होगा, ये 2, सोडियम 2, हो गई बैलेंस। रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस। ये किसके साथ रिएक्शन थी, मेटल की, रिएक्शन विद मेटल। थर्ड प्रॉपर्टी डाल लो, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, सेम है, फोम साल्ट एंड वाटर। बच्चों मेटल ऑक्साइड आया, मेटल ऑक्साइड आने से मेटल के साथ ऑक्सीजन बढ़ेगी, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बढ़ेगा, वाटर बन गया, कुछ दिक्कत नहीं। दिखा देता हूँ, मेटल ऑक्साइड है, ले लिया, यहाँ लिख देता हूँ पहले मैं रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, क्या देंगे ये साल्ट प्लस H2O, लगाओ इक्वेशन, मेटल ऑक्साइड Na2O ले लिया, Na2O, एसिड ले लिया HCl, कोई भी लो, साल्ट क्या बनेगा NaCl, साथ में क्या वाटर बाहर। इक्वेशन बैलेंस है, Na2 है, यहाँ कितनी है 1, 2 लगा दो, हो गया बैलेंस 2, H2O है, H2O भी कट गई, लो बैलेंस हो गई, क्या हो गई बैलेंस। ऐसी और मेटल ऑक्साइड ले लो, CaO ले लो, क्या ले लो CaO ले लो, अपने आप बना के देखो, लो CaO ले लिया, HCl, वाटर तो बनेगा ही, कंपाउंड क्या बनेगा Ca और Cl, CaCl2, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस तुम अपने आप करोगे, क्लियर। चलो आगे।
चलो कर देता हूँ। कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 3। क्या हो गई? 3 प्रॉपर्टीज। 2 प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं। किस किस से? एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से और मेटल बाइकार्बोनेट से। चाहे मेटल किससे कराओ, कार्बोनेट से कराओ या मेटल बाइकार्बोनेट से, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो डाल लो अगली। रिएक्शन विद, तीसरी 4th है ना, रिएक्शन विद या विद अब वो अपने आप ही लिख लेना। किससे रिएक्ट करा रहा हूँ? विद मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। बच्चों प्रोडक्ट सिंपल है। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट में कुछ भी चेंज नहीं आता, सेम प्रोडक्ट ही रहती है। ठीक है, फॉर्म साल्ट एंड रिलीज CO2 गैस एंड वाटर। साथ में सब प्रोडक्ट क्या बनती है इसमें? वाटर। एक रिएक्शन दिखाता हूँ, ज़्यादा नहीं दिखा रहा। कोई मेटल कार्बोनेट लो, मेटल कार्बोनेट ले लो, CaCO3। ठीक है, एसिड ले लो HCl। क्या क्या बनना है? CO2 सबसे पहले निकालो। लो CO2 निकाल दी, H2O निकाल दिया। क्या निकाल दिया? H2O। साथ में क्या बनेगा? साल्ट। क्या बनेगा? साल्ट। सोचो कौन कौन इससे प्रेजेंट था? Ca और Cl। क्या बनने वाला है? CaCl2। CaCl2 ये जो मेन रिएक्शन है ना, ये याद रखा करो। इसकी मैं फॉर्म लिखना भूल गया, लिख देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ। मेटल कार्बोनेट हो या हो बाइकार्बोनेट, रिएक्शन करा दो एसिड से। क्या बनने वाला है? साल्ट प्लस H2O प्लस CO2। बच्चों ये प्रोडक्ट कभी बदलती नहीं, H2O और CO2 सब में बनना है। तो जब भी रिएक्शन करो सबसे पहले CO2 और H2O निकाल के अलग रख दिया करो, उसके बाद देखा करो साल्ट क्या बनेगा, कैटायन कौन है उसमें, एनायन कौन प्रेजेंट है, उस रिस्पेक्ट में ही तुम प्रोडक्ट बनाया करो। ठीक है, इसको एक काम करना, अलग अलग प्रॉपर्टीज में लिखना चाहो अलग अलग में लिख देना। एक प्रॉपर्टी डाल देना विद मेटल कार्बोनेट, एक डाल देना विद मेटल बाइकार्बोनेट, तो जो आपकी ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। ठीक है, जैसे आपसे पूरा 5 केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को आप अलग अलग मेंशन कर सकते हो। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और कर लेते हैं, ज़्यादा ही करनी वो तुम्हारी कराई दी। ठीक है, एक सिंपल रिएक्शन और कर लो। और क्या करते हो? रिएक्शन विद सल्फाइड्स या मेटल सल्फाइड्स। रिएक्शन विद, जगह है नीचे ही कर देता हूँ 5 में। रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड्स। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड्स, इसमें लिखना फॉर्म्स, मेटल सल्फाइड से रिएक्शन है तो फॉर्म साल्ट एंड रिलीज H2S गैस। कौन सी? H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है ये? हाइड्रोजन सल्फाइड। कराओ रिएक्शन। मेटल सल्फाइड लेना है, H2S मेटल सल्फाइड, Na2S ले लो या FeS ले लो। क्या ले लो? FeS लेना चाहो FeS ले लो, H2S लेना चाहो H2S ले लो। ये लो FeS ले लो, FeS ले लिया। प्लस किसकी रिएक्शन? एसिड की, HCl ले लो। क्या बनेगा? एक तो हाइड्रोजन सल्फाइड, ये H2 और सल्फर को लेके बाहर, तो एक तो बन गई H2S। क्या बन गई? H2S प्लस बच्चों Fe और Cl है, Fe और Cl है। ठीक है, Fe और Cl से फॉर्मूला क्या बनेगा? FeCl2। क्या बनेगा? FeCl2। और देख लो, ये Zn है। क्या है? Zn है। या इसी की देख लो, पहले एक रिएक्शन और देख लो। FeS की रिएक्शन करा दो किससे? HNO3 से कराना चाहो HNO3 से करा दो, H2SO4 से कराना चाहो H2SO4 से करा दो। ठीक है, चलो H2SO4 से करा लेते हैं। किससे? H2SO4 से। बच्चे ये तो गई H2S बाहर, H2S गैस बाहर। ये क्या दिख रहा है तुम्हें? फेरस सल्फेट, FeSO4। तो बच्चों इसकी ZnH की रिएक्शन आप HCl के साथ अपने आप करोगे। खुद बताओ क्या बनेगा, अपने आप भी कुछ करके देखो। कुछ प्रोडक्ट तो फिक्स हैं, वो प्रोडक्ट तो चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है बच्चों, ये खत्म होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। ऐसे बहुत है केमिकल प्रॉपर्टीज़, इन्हीं में से आ जाता है। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज़ तो कभी ख़त्म होनी ही नहीं। अभी यही रिएक्शन दोबारा पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, मेटल और नॉन मेटल में।
वहाँ मेटल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे, यही निकल के आएगा कि मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा। ठीक है, रिएक्शंस तो अभी और आती रहेंगी, रिएक्शंस की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बच्चों इसके बाद एक नोट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डाइल्यूशन ऑफ एसिड। क्या पढ़ते हैं? नोट लगाओ। रिएक्शन प्रॉपर्टीज़ हो गई, और करना चाहो देख लेना बच्चों, अगर एनसीईआरटी में और दे रखी होंगी तो और बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों अभी मेरे पास बुक्स है नहीं, अभी स्कूल सब बंद हैं, तो मेरे पास बुक्स है नहीं, तो अभी वैसे ही करा रहा हूँ जितना मेरे को लगता है कि आपका कराने लायक है या किताब में दे रखा होगा आने लायक है, उस एस्पेक्ट में अभी मैं काम करा रहा हूँ। तो नोट लगाओ। नोट में हमें पढ़ना है डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स का डाइल्यूशन कैसे किया जाता है? डाइल्यूशन का मतलब उसकी कंसंट्रेशन कम करना, उसमें पानी मिला दिया। तुम्हारे पास दो तरीके हैं, ये एसिड है, ये वाटर है। वाटर को एसिड में मिलाओगे या एसिड को वाटर में मिलाओगे, किस तरीके से डाइल्यूशन किया जाता है, तो इसे समझो बच्चों। जब हम एसिड में वाटर ऐड करते हैं, ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। ये नीचे लिखता हूँ, सॉल्यूशन बता रहा हूँ इसका नोट में। एडिशन ऑफ एसिड एंड वाटर इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये भी एक्सोथर्मिक वैसे भी हाईली एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है? हाईली, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। तो बच्चों इसमें डाइल्यूशन में कुछ ये पूछी जाती है बोर्ड में कि प्रिकॉशंस क्या हैं, डाइल्यूशन की प्रिकॉशंस क्या हैं। तो बच्चों इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, मेन कराने का पर्पस मेरा यही है। इसकी प्रिकॉशंस क्या है? प्रिकॉशन समझो कि जो आप जो है इसमें अगर आपने क्या किया, पानी को एसिड में डाला, तो पानी जितना एसिड है सारे एसिड से रिएक्ट करेगा, पानी सारे एसिड से रिएक्ट करेगा, तो रिएक्शन और भी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगी। इसलिए प्रिकॉशंस के तौर पे डाइल्यूशन कैसे करते हैं? वाटर इज एड, उल्टा बोल गया, एसिड इज एडिड टू वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो क्या है? एसिड एडिड टू वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप। याद रखना ये बात, एसिड को वाटर में मिलाया जाता है, वाटर नॉट एडिड टू एसिड। वाटर को एसिड में ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि रिएक्शन क्या है, अगर वाटर को आपने एसिड से रिएक्ट किया तो ये पानी पूरे एसिड की जितनी अमाउंट प्रेजेंट है सबसे रिएक्ट करेगा, तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगी, बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी। तो एक नंबर में बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइल्यूशंस के लिए क्या प्रिकॉशंस फॉलो की जाती हैं। स्कूल एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स में क्या प्रिकॉशंस है। तो आप क्या बोलोगे कि एसिड इज एडिड टू वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, नॉट वाटर एडिड टू एसिड्स। क्लियर? अच्छा, कुछ जनरल लाइफ पे आ जाएं। अब सम एसिड्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे। ठीक है, कुछ एसिड्स के बारे में बात करते हैं। चलो, कुछ एसिड्स, सम एसिड्स, हेडिंग डाल लो, सम एसिड्स। सम कॉमन एसिड्स, जिन कुछ एसिड्स के बारे में बात कर लेते हैं। चलो बच्चों करो स्टार्ट। सबसे पहले डाल लेते हैं एसिटिक एसिड। क्या डाल लेते हैं? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है बच्चों, साथ में ये भी पढ़ो एसिटिक एसिड होता कहाँ है। बच्चों एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है विनेगर में। किस में प्रेजेंट होता है? विनेगर में होता है। एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है बच्चों? विनेगर में। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं बच्चों सिट्रिक एसिड। किस में? सिट्रिक एसिड। अब बच्चों सिट्रिक एसिड किस में होता है? बच्चों जो भी ज़्यादातर खट्टी चीज़ें हैं, क्या हैं? खट्टी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि होगा लेमन, क्या? लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। इनमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? इनमें प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। क्या प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड। ठीक है, इसके बाद एक है टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड बच्चों ये किस में प्रेजेंट है? टार्टेरिक एसिड प्रेजेंट होता है तुम्हारा टेरामिन में। मतलब टेरामिन होता है इमली, छोड़ो, टेरामिन क्या होता है? इमली। इमली में प्रेजेंट होता है क्या? टेरामिन। बच्चों एक टार्टरिक एसिड का और भी है। ठीक है, टार्टरिक एसिड टेरामिन में प्रेजेंट होता है। एक किस में प्रेजेंट होता है? बेकिंग पाउडर में। किस में? बेकिंग
पाउडर में। बच्चों मैंने बेकिंग पाउडर लिखा है, बेकिंग सोडा नहीं लिखा, कभी बाद में जाके कंफ्यूज हो। क्लियर है। इसका बाद एक होता है बच्चों आपका ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड। बच्चों ऑक्जेलिक एसिड तुम्हारा किस में प्रेजेंट होता है? ऑक्जेलिक एसिड आपका प्रेजेंट होता है बच्चों टोमेटो में, टमाटर में, टोमेटो किस में? टोमेटो में। बच्चों ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ किया जाता है काइक में रिमूविंग इंक, कपड़ों पे इंक के या जो है रस्ट के जो स्टेन पड़ जाते हैं उन्हें रिमूव करने में। एक तो टोमेटो में प्रेजेंट होता ही है, एंड क्या कह सकता हूँ मैं? रिमूविंग स्टेन्स ऑफ इंक एंड रस्ट और स्टेन, इंक के स्टेन को भी रिमूव करने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है बच्चों एक है लैक्टिक एसिड। क्या है? लैक्टिक एसिड। बच्चों लैक्टिक एसिड होता है आपका मिल्क में। किसमें? खट्टा हो जाता है ना मिल्क, सोर मिल्क में या कर्ड में क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है। इसके बाद कभी चींटी ने काटा है? कैसा लगता है? चींटी ने अगर काटा हो तो कैसा लगता है? लगता है दर्द सा थोड़ा। ठीक है। तो बच्चों चींटी में प्रेजेंट होता है मेथेनोइक एसिड। क्या प्रेजेंट होता है? मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड। बच्चों मेथेनोइक एसिड का ही एक नाम और भी है, इसका फेमस नाम है बहुत। मेथेनोइक एसिड का फेमस नाम है फॉर्मिक एसिड। किसमें? क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड। बच्चों ये किसमें प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं एंट में। ठीक है। एंट में। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों? आपने एक उसका नाम सुना है? किसका? नेटल स्टिंग। किसका? नेटल स्टिंग। ठीक है। एक होती है नेटल स्टिंग होती है NATT। ठीक है। हाँ नेटल स्टिंग। बच्चों नेटल स्टिंग क्या होता है? एक प्लांट होता है। क्या होता है? प्लांट। अगर आप पहाड़ की तरफ गए हो, उत्तराखंड की साइड गए हो, तो वहाँ होता है नेटल प्लांट। पत्तों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, अगर स्किन में चले जाए ना एलर्जी हो, दाने उठ जाते हैं। क्या उठ जाते हैं? दाने। ठीक है। नेटल स्टिंग। उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? फॉर्मिक एसिड। और बच्चों और एसिड कौन से तुम सुने हैं? सोचो। और जो भी एसिड तुमने सुने होंगे। ठीक है। जैसे कि नाइट्रिक एसिड। नीचे लिख दूँ या ऊपर ही लिख देता हूँ? कोई बात नहीं, ऊपर जगह हेडिंग डाल दी थी, सम कॉमन एसिड्स, ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है। जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया। क्या हो गया? नाइट्रिक एसिड। बच्चों नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है टॉयलेट्स को क्लीन करने में। किसमें? टॉयलेट्स को क्लीन करने में। क्या कह सकता हूँ? क्लीजिंग टॉयलेट्स, टॉयलेट्स की क्लीनिंग में। एक आपने HCl पढ़ा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बच्चों कहाँ होता है? स्टमक में। सबको पता होगा, ये तो बायो वाले कुछ बच्चे हों जो हों सबको पता होगा। स्टमक में कौन सा एसिड होता है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। एक आध और पढ़ लेते हैं, नीचे लिख दूँ। बोरिक एसिड। बोरिक एसिड। बच्चों बोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है आई वॉश में। किसमें? आई वॉश में। आँख धोने के जो आते हैं ना, आई वॉश में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। एक हो गया जैसे बेंजोइक एसिड। क्या हो गया? बेंजोइक एसिड। बच्चों बेंजोइक एसिड का यूज़ किया जाता है ये होता है प्रिजर्वर, मतलब फूड आइटम को प्रिजर्व करने में। ठीक है। प्रिजर्व फूड आइटम। कैसे है फूड आइटम बच्चों? लाइक पिकल्स, जैम्स। पिकल्स हो गए, जैम्स हो गए। ठीक है। लिख लेना अपने आप। पिकल्स, जैम्स, जेली एक्सेट्रा, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। एक बोलना चाहो, एक और लिखना चाहो लिख लो। कार्बोनिक एसिड। कौन सा? कार्बोनिक एसिड। ये होता है बच्चों कोल्ड ड्रिंक्स में। किस में होता है? कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा एसिड होता है? कार्बोनिक एसिड। ठीक है। वो जो गैसेस बनती है सब कार्बोनिक एसिड की। बच्चों ये कुछ कॉमन एसिड्स थे। ठीक है। बच्चों अगर इनके फॉर्मूले का हो तो मैं लिख देता हूँ, जिसका पता है अच्छी बात है। पहले कॉमन के बता देता हूँ। किसके? कॉमन के। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है बच्चों? HCl। ठीक है। नाइट्रिक एसिड कौन सा होता है? HNO3। ठीक है। एसिटिक एसिड कौन सा होता है? CH3 COOH। अब बात है बच्चों सिट्रिक एसिड। बच्चों सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C6H8O6। सिट्रिक एसिड क्या होता है बच्चों? C6H8O6। बच्चों अभी ज़्यादा फॉर्मूले की बात नहीं करते, इनकी स्ट्रक्चर क्या होते हैं? स्ट्रक्चर तो इनकी अलग अलग
आएगी, ठीक है, उसकी अभी ज़्यादा बात नहीं करते, ठीक है। टाइट्रिक एसिड होता है बच्चा C4H6O6, क्या होता है C4H6O6। मैं अभी बता दूंगा इनमें कौन कौन से हैं, जो आप ठीक से तैयार कर लेना, सारे ठीक से तैयार नहीं भी होते कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है बच्चों H2C2O4। एक्चुअलिटी में बच्चों ऑक्जेलिक एसिड होता है COOH, ये स्ट्रक्चर होती है ऑक्जेलिक एसिड की, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इसलिए मैंने इसकी साइड में बना के दिखा दिया। स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी, ऐसे बना होता है COOH, नीचे COOH, नहीं याद हो रहा आप ये याद रखो H2C2O4। अब बच्चे लैक्टिक एसिड, बच्चे लैक्टिक एसिड क्या होता है C3, दिखाई दे रहा है, एक मिनट, लेकिन लैक्टिक एसिड क्या होता है C3H6O3। बच्चों मेथनोइक एसिड फॉर्मिक एसिड क्या होता है COOH। बोरिक होता है H3BO3। बेंजोइक एसिड होता है C6H5COOH, ये क्या होता है बेंजोइक एसिड। बच्चों कार्बोनिक एसिड क्या होता है C2CO3, वो H2CO3 होते हैं कार्बोनिक एसिड। तो ये बात हुई बच्चों कुछ कॉमन एसिड्स के बारे में, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में, बेसिस के बारे में, किसके बेस के बारे में, कि बेस बनाते कैसे हैं। बेस का जनरल इंट्रोडक्शन तो पहली वीडियो में मैंने करा दिया, ठीक है। तो बेस क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, जैसे एसिड का क्लासिफिकेशन है उसी तरीके से बेस का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो बच्चों वो सारी बात करेंगे हम किस में, नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, ठीक है, जिससे कि हर बच्चा ट्यूशन के पैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकता, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी नहीं हो सकती। तो वीडियो ज़्यादा शेयर किया करें, जिससे जिन बच्चों की फाइनेंशियली वीक हैं उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी एजुकेशन पा सके, वो भी आराम से पढ़ाई कर सके। जहाँ तक मैं पूरा केमिस्ट्री कोर्स इसमें कवर करूँगा, और हो सकता है केमिस्ट्री के बाद मैं स्टार्ट करूँगा तुम्हारी फिजिक्स, तो जितना हो सकता है मैं कराऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।